निश्चित हो गया तो क्या हो जाएगा, क्या हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर हिसाब दिया तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दो गो वेक्टर दिया हुआ रहेगा, सीधे क्रॉस बी निकाल दीजिएगा। तो ये चीज अब हम जो टॉपिक शुरू करेंगे आपको अभी वो स्केलर, बोलिए इतना समझ में आया। अच्छा ये भी याद रखिएगा, ये सब पढ़िएगा आप लोग, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है, लेकिन ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए नहीं होता है। ये सब आप लोग को मेरा वीडियो देखिएगा पिछले क्लास में तो सब होगा, समझे। इसलिए आप लोग को हम थोड़ा सा रिवाइज, अभी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो पढ़िए और देखिए, इस पर प्रॉब्लम कंपटीशन में बहुत आता है। देखिए अब हम आपको बता रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट समझिए। तो अभी देखिए स्केलर प्रोडक्ट में हम बताए हैं ए डॉट बी रहेगा इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, है ना, इस दो के लिए। लेकिन जहां स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहेगा तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो दिमाग क्या लगाइएगा, तो देखिए इसका डिफिनेशन हो गया कि ए बी एंड सी आर थ्री वेक्टर, द प्रोडक्ट ऑफ द वन वेक्टर माने डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वन वेक्टर, बी के प्रोडक्ट ऑफ द डॉट माने वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर, दैट इज ए कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आप जानते हैं कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो ए डॉट बी क्रॉस सी लिखे। इसको आप ऐसा रूल है कि ए क्रॉस बी डॉट सी भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस सी डॉट बी भी लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब क्या होता है कि आप जानते हैं, पहले देखिए कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है। अगर कोई वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होगा तो वेक्टर होगा, याद रखना। वेक्टर प्रोडक्ट अगर कोई वेक्टर है, आई वेक्टर है, ठीक है, तो ई वेक्टरे होगा। तो पूछिएगा कैसे, तो आप पढ़े हैं आर क्रॉस एफ बराबर क्या होता है, टॉर्क। तो टॉर्क भी वेक्टर होता है, माने वेक्टर प्रोडक्ट क्या हो गया, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज वेक्टर, लेकिन डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज स्केलर। कहां, तो आप पढ़े हैं ये सब पीछे एफ इंटू एस। एफ क्या है, फोर्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट लिए तो क्या मिला, वर्क। तो वर्क क्या होता है, स्केलर। तो स्केलर आ गया। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज स्केलर एंड द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज वेक्टर। तो ये सब चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये भी होता है v बराबर ओमेगा आर, जो करते हैं आर इंटू v बराबर नहीं आर इंटू ओमेगा बराबर v होता है ना, है। फिर एल बराबर होता है आर इंटू पी। इस सब क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। ये सब पढ़े हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आप लोग। ये सब थोड़ा सा हम ध्यान दे रहे हैं कैसा है। अब ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो तीन है, तो ये क्या है, पहले इसको मान लीजिए डी। तो डी मान लिया, तो ए डॉट डी, तो ये क्या है, दोनों वेक्टर डी माना, तो ए डॉट डी बराबर क्या हो गया, ए डॉट डी बराबर हो गया स्केलर प्रोडक्ट। और ये क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है, माने तो बी क्रॉस सी बराबर डी। तो ये हो गया आपको वेक्टर, ये वेक्टर है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको लोग लिखते हैं ऐसे, याद रखिएगा। इस चीज को लिखने का ऐसे होता है, ए बी सी, ऐसे ऑर्डर से लिख देता है, समझे। इसमें ऑर्डर से लिख देता है। अब इसमें आता है कि ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिक मीनिंग का मतलब क्या है, अभी हम बताए थे डॉट प्रोडक्ट में। अब इसका भी ज्योमेट्रिक मीनिंग होता है। तो इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है कि
पैरेलल पाइप का, तो ये होता है। देखिए अगर मान लीजिए कि ये आपका जाके मतलब पैरेलल पाइप है, जिसमें हम इधर लिया है बी, इधर लिया है सी और इधर लिया है ए, समझे। और यूनिट वेक्टर जो है वो क्या होता है, आगे ऊपर होता है। तो कहने का मतलब है कि ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी आ गया, तो अगर ए डॉट बी क्रॉस सी आ गया तो कोई पूछेगा कि वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या होता है, तो कहिएगा ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी। अभी हम बताए थे कि ए डॉट, देखिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये थीटा हो गया, ठीक है, ये थीटा हो गया, तो ये ए हो गया, ये पूरा जो है बी क्रॉस सी दिखाया है। और तो कोई भी पूछेगा कि वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप निकालिए, तो आप ई निकाल लीजिएगा, इसी को हम लोग वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप जो निकालोगे वो कहलाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी। इसको लोग लिखते हैं ए बी और सी। अब इसका प्रॉपर्टीज है कि पोजीशंस ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट अगर चेंज करोगे तो वैल्यू नहीं चेंज होगा। जैसे देखो यहां हम चेंज कर दिया, ए डॉट था अब बी क्रॉस सी था, अब ए क्रॉस कर दिया और इसको पीछे ले लिया, फिर इसको इससे कर दिया और इसको पीछे ले लिया, तो इसमें चेंज नहीं होता है। याद रखिएगा किस चीज में, जैसे ए डॉट बी, चले फिर चलाओ, ए डॉट बी तो बी डॉट ए, कुछ नहीं अंतर पड़ता है, दोनों आ जाता है। अतः इसमें क्या होता है कि आप डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट और इंटरचेंज, तो वैल्यू शुड बी सेम रहेगा, तो याद रखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझिए। अब कहता है कि साइक्लिक ऑर्डर चेंज करेगा तो प्रोडक्ट डज नॉट चेंज। अगर साइक्लिक ऑर्डर चेंज भी कर दोगे तो प्रोडक्ट नहीं चेंज होगा, बट एनी दो साइक्लिक ऑर्डर चेंज कर दोगे तो हो जाएगा। देखो अब कहता है कि साइक्लिक ऑर्डर चेंज करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन दो को चेंज कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब देखो अभी ए था, बी था, सी था, इसको हम लोग चेंज कर दिए ए क्रॉस बी और डॉट सी, तो कुछ नहीं होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, ऐसे कहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं, समझ गए। अब कहता है क्या कि आप पढ़े हैं, सुन लीजिए, आप पढ़े हैं कि देखिए ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, मतलब नहीं, यानी होता क्या है ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है। अगर इसका साइक्लिक ऑर्डर चेंज कर दिए, ए के बाद क्या होता है बी, बी के बाद क्या होता है सी, सी के बाद क्या होता है ए, तब तो कुछ दिक्कत नहीं, ए चेंज कर दो, इसको ऐसे लिख दो सी क्रॉस बी, उल्टा हो गया तो ई हो जाएगा माइनस, समझिए। तो मतलब हम क्या बोला आपको कि डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट अगर चेंज करेंगे तो कुछ नहीं होगा, समझिए, कुछ भी नहीं चेंज होगा। लेकिन साइक्लिक ऑर्डर भी चेंज कर दीजिएगा तो भी प्रोडक्ट डज नॉट चेंज होगा, समझे। बट एनी टू और इंटरचेंज, दो को चेंज कर दिए, ये वाला चेंज किया तो चलेगा, मतलब ए वाला चेंज किया, ए क्रॉस बी डॉट पीछे ले गया, ए डॉट सी, ये दोनों को चेंज कर दिया तो साइन बदल जाएगा, दोनों चेंज होगा, इसका मतलब कि पीछे वाला रूल फॉलो हो गया। तो एक चीज समझना, और एक चीज और, अगर इसमें से जैसे ई है, इसको कैसे लिखते हैं ऐसे, अगर दो इक्वल हो गया, अगर दो इक्वल हो गया तो आप क्या कीजिएगा, एटलीस्ट टू वेक्टर्स आर इक्वल, तो क्या हो जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट
जीरो हो जाएगा। जैसे दो इक्वल कैसे होगा, जैसे ए है, ए क्रॉस सी है, तो दो इक्वल हो गया, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ए सी, तो इसका मान क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। समझिए, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, दोनों सेम रहेगा तो ऐसे कर दीजिएगा। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ऐसा ये प्रॉपर्टीज है, समझे, 3-4 प्रॉपर्टीज है, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ये, इस पर हिसाब बहुत कंपटीशन में आता है, समझे। कभी भी अगर ऐसा कहा, देखिए इसमें हम लोग क्या कि ए डॉट बी क्रॉस ये भी सेम है, फिर ए क्रॉस बी कर दिया, डॉट सी ले लिया, ये भी सेम है, फिर इसको कर दिया ए सी, अब बी बाहर ले लिया, ए भी सेम है। इस सब को लिखने का ढंग होता है ए बी सी, समझिए। अच्छा, ऑर्डर कहां पर बोले हैं कि चेंज मत कीजिएगा, इसके अंदर वाला ऑर्डर मत चेंज कीजिएगा, समझे, तो क्योंकि उसका वैल्यू आता है। अच्छा, ये भी दिमाग में बैठा दिया आपको कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है, वेक्टर होता है, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्या होता है, स्केलर होता है। एग्जाम्पल दीजिए, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप आता है, तो फट से इक्वल टू इतना का वैल्यू निकाल देने का, जो आया वो हो जाएगा। तो ऐसे पर हिसाब बनाना है। अब आता है, तो इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब आता है स्केल का मतलब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट। तो इस पर जानते हैं परीक्षा में बहुत कंपटीशन में ये सब चीज आता है।